खबर हिमाचल से है। मंडी में शिवरात्रि उत्सव पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। इसमें सीएम ने हिमाचल प्रदेश में जिस सरकारी जमीन पर मंदिर बने हैं उस जमीन को नियमों के तहत उस मंदिर के नाम कर दिए जाने का ऐलान किया, बशर्ते कि वो जमीन वन भूमि नहीं होनी चाहिए और आसानी से हस्तांतरित होने वाली होनी चाहिए। बता दें कि सीएम सुक्खू अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मौके पर सर्व देवता समिति की तरफ से आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं देवता समिति ने मांग उठाई थी कि जिन मंदिरों का निर्माण सरकारी भूमि पर हुआ है उस जमीन को संबंधित देवी देवता के नाम कर दिया जाए ताकि वहां पर सराय और शौचालय के निर्माण किए जाए। इस पर सीएम सुक्खू ने हामी तो भरी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वहीं सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने वाले देव समाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। इस समारोह के दौरान सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक अनिल शर्मा समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भाग्यशाली क्षण है कि हम सब लोग देव समाज ने कुछ मांगे रखी। उन मांगों को देखते हुए बात सही है, अगर कहीं जगह फॉरेस्ट लैंड नहीं और अलॉटेबल पूल हुआ तो देव समाज के नाम पर उन जगहों को हम कर देंगे। फॉरेस्ट लैंड की थोड़ी हमेशा समस्या रहती है। दूसरी मांग आपने रखी कि हाँ, महाशिवरात्रि तो एक बार हो जाएगी, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पे जो देव संस्कृति समाज भवन है, इसकी मेंटेनेंस का कैसे खर्चा चलाया जाएगा। सरकार तो खर्च करती ही है। सरकार क्या होती है? आपकी जनता की सरकार होती है। तो हमने जो इन्होंने मांग रखी कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके बाद कोई अगर और भी कार्यक्रम इसमें करने हो तो इस दृष्टिकोण से हमने पाया कि ये मांग जायज़ है और इसको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाएगा। मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका आरंभ किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जयराम सरकार 5 सालों में सिर्फ जनता को ठगने का काम करती रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व की सरकार का काम धरातल पर नहीं उतर सका, होती रही तो सिर्फ हवाई बातें। साथ ही सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता पर टैक्स का कोई बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए आयोजित अन्य साधनों को ढूंढा जा रहा है। प्रदेश में लगे पावर प्रोजेक्ट यहां के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके बदले में सरकार को बहुत ही कम लाभ मिलता है। इसलिए सरकार ने अध्यादेश लाकर अब 10 पैसे की दर से सेस के रूप में अतिरिक्त टैक्स वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे उन्नत और खुशहाल राज्य बनाया जाएगा। 5 साल आप सत्ता में रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जनता को ठगते रहे। एक भी ऐसा 5 साल में आपके मंडी जिला से मुख्यमंत्री ऐसा संस्थान बता दीजिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया हो। आपने शिवधाम के नाम से पत्थर तो रख दिया, आज वो खंडर बन गया, कोई बजट उसमें नहीं रखा। आपका सपना था कि बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आप जनता की आशाओं के अनुसार फैसले नहीं कर सके। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हम मंच के माध्यम से आपको कहते हैं, हम रोज कैबिनेट नहीं करना चाहते, हम कोई योजना लाना चाहते हैं, पहले उसमें पैसे का प्रावधान करेंगे, तब आम आदमी को और आम नागरिक को वो सुविधा देंगे। इससे पहले शोभा यात्रा में सभी देवी देवता राज माधव राय के मंदिर पहुंचे और फिर समस्त देवी देवता पड्डल गए। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां निकाली गईं। इसमें सीएम सुक्खू के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। कैसा लग रहा है पूरा उत्सव का माहौल है इस वक्त? हाँ जी, आज बहुत ही सबका हम देवी के कार्य से आए, माता अंबिका नौ माता के साथ आज शिवरात्रि का हमारे हर साल क्रेज रहता है। इस साल भी हम बहुत ही हर्षोल्लास से इसको मना। बिल्कुल, तो पूरे साल इंतजार रहता है और आज शोभा यात्रा है, कितनी खास ये रहती है? ये माता की बहुत खास रहती है जी। इसमें नाव माता जो है माता राय के साथ चलती है आगे आगे, तो बहुत रोमांटिक होता है, बहुत अच्छा होता है। कितने उत्साहित हैं आप लोग? काफी
रोचक है, बहुत एंजॉय करने के वाले हैं और लगता है कि इस बार माता का भी काफी लौभ लक्ष्य से उतरे हुए माता नाव भी आएगा, नाव माता अंबिका के साथ आए। बिल्कुल, तो अगले 7 दिनों तक यहाँ पर इसी तरीके से उत्सव का माहौल रहता है, क्या कहेंगे? देखो जी, इसी तरह से जो है मतलब आज बड़े हर्षोल्लास से जो है शिवरात्रि मतलब इसको मनाया जा रहा है और महादेव के साथ हमारी माता अंबिका जो चलती है और सभी देवलू जो आज मतलब इसकी खुशी इसमें मना रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हर कोई उत्साहित है। दूर दराज से जो तमाम देवी देवता यहाँ पहुँचे हैं, समस्त देवी देवता यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ जो लोग आए हैं वो भी काफी उत्साहित है। पूरे साल इंतजार रहता है इसी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का और पूरी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। एक चेहरा आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि हर एक चेहरे की तरफ जरा कैमरा घुमाएं और देखें कितनी मुस्कान हर एक चेहरे पर है, कितना तेज और कितना उत्साह यहाँ पर हर एक चेहरे पर नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ जासमिन शर्मा, न्यूज़ 18। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि उत्सव की बधाई दी। शोभा यात्रा से पहले सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शिवरात्रि के इस अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार पर मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंडी की शिवरात्रि तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और इसकी शुभारंभ आज जलेब से चढ़कर पड्डल ग्राउंड तक जा रही है और इस शोभा यात्रा में हम भी पैदल जाएंगे। शिव जो सृष्टि के रचिता है, उनकी इस शिवरात्रि में मुझे मुख्यमंत्री शामिल होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वादा किया कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम जल्द पूरा हो जाएगा, साथ ही इसमें स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आनन फानन में इस अस्पताल का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इसमें कोई सुविधाएं नहीं दी। इस अस्पताल के लिए 260 बीघा जमीन चमियाना और शलारू पंचायत के लोगों ने दी है और कोशिश भी यही की जाएगी कि इस पंचायत के हर घर से एक शख्स को यहाँ रोजगार दिया जाए। मंडी का शिवरात्रि महोत्सव कुछ ऐसा है कि जब यहाँ की शोभा यात्रा निकलती है तो कोई भी अपने इस शोभा यात्रा का हिस्सा ना बनना नहीं देना चाहता। हर कोई चाहता है कि इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने और इसी का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी इस वक्त मौजूद है। खुशहाल जी, क्या कहेंगे, मौका कुछ ऐसा है? बिल्कुल, आप देखिए कितना अच्छा वातावरण है, माहौल है और ये हमारी देव परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है और किस तरह सजकर देवी देवता जो है आज यहाँ माधोराव में पहुंचे हैं और 250 से भी ज्यादा लोग जो हमारे देवता यहाँ आज आए हैं और एक भाईचारा और जो हमारे रीति रिवाज और जो हमारी संस्कृति है और उसकी जो एक दृश्य जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और इस विषय में मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, और हमने देखा है कि हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा का चोड़ा लेकर जाते हैं, हिमाचल से तमाम गिफ्ट लेकर जाते हैं जब वो G20 समिट में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी द्वारा आपने देखिए काशी धाम कॉरिडोर बनाया गया है और महाकाल कलेश्वर के लिए वहाँ काम किया गया है। काशी धाम में केदारनाथ में काम किया है, हमारे यहाँ मंडी में शिव धाम बन रहा है। तो ये जो है हमारी परंपरा है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और खास करके जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे जयराम जी ने, उन्होंने बहुत काम किया है, खास करके काशी धाम के लिए। बिल्कुल, लेकिन शिव धाम के ऊपर अब जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है, कहीं ना कहीं मंडीवासी मायूस नजर आ रहे हैं और उसका काम जिस तरीके से धीमे चल रहा है, जो 18 महीने में कंप्लीट होना था, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखिए, काशी धाम बहुत जरूरी है, सिर्फ धार्मिक आस्था की वजह से नहीं बल्कि पर्यटन के दृष्टि से भी। और काशी धाम के लिए तकरीबन 250 करोड़ का जो बजट है और अभी की सरकार ने, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आज का त्योहार का मौका है और जिस तरह से काम पे तलवार जैसे आपने कहा लटकी है वो गलत है। और क्योंकि काशी धाम जब कांगड़ी धार से एक बहुत भव्य मंदिर दिखेगा, हमारा मंडी तो छोटी काशी जानी जाती है, यहाँ तो 80 से 81 मंदिर है। यहाँ पर छोटी काशी में पहले से ही बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं, उन्हीं मंदिर को मेंटेन किया जाए इसके बजाय कि कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा करके फिर उसके ऊपर खर्चा किया जाए। मैं समझ गया आपकी बात। आप जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी ने कहा था कि काशी धाम की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है उनको एक बार देख लेना चाहिए कि काशी धाम है क्या। क्योंकि जहां हम टूरिज्म की बात करते हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, एक पहचान देने की बात करते हैं,
काशी धाम मैंने कहा 250 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन इस बीच सीएम सुक्खू जी का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को रोकेंगे नहीं, अगर केंद्र से सहायता है तो फिर जरूर इस पर काम किया जाएगा। नहीं, 250 करोड़ तो ऑलरेडी मंजूर है, उसको रोक दिया गया है। और आप देखिए एडीबी के तहत मंडी के सौंदर्यकरण के लिए, मंडी के जितने भी मंदिर है उसको भव्य बनाने के लिए पुरानी जो जयराम जी की सरकार ने अनेकों काम किए हैं। मंडी के लिए आप देखिए यूनिवर्सिटी रोक दी गई है, आपने यहाँ पे जो बंदोबस्त का दफ्तर है वो रोक दिया गया है। तो ये दुखद है, लेकिन काशी धाम तो एक पहचान है हमारी संस्कृति की। चलिए यहाँ पर मौका कुछ ऐसा है कि राजनीति ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्सव का माहौल यहाँ पर है और न्यूज 18 की टीम से आपको भी ढेरों बधाइयां महाशिवरात्रि की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता खुशहाल ठाकुर जी जो बात कर रहे थे। हालांकि काशीधाम इस तरीके से तलवार लटकी हुई है, उस पर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो वार पलटवार का दौर इसको लेकर जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज 18 जैस्मिन शर्मा, मंडी। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वादा किया कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इसमें स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। काम जो है आईजीएमसी का जो फेज 2 हॉस्पिटल बना है वो हुआ है। इसको जो है मैंने बिल्कुल मंत्री जी से एक दौरा भी हम लोगों ने कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री से के भी संज्ञान में ये बात है और हमने जल्द से जल्द जो है उसको ऑपरेशनल करना है। पिछली गवर्नमेंट ने, जयराम जी ने उसका उद्घाटन तो कर दिया था आनंद फानन में, इलेक्शन से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, पर सर्विसेज जो है वो चालू नहीं करी है। तो उद्घाटन तो, इनॉग्रेशन तो तब करना चाहिए जब सर्विसेज चालू हों। वहाँ पे जो लोग लगे हैं, जब ज़मीन दी थी करीबन 260 बीघे जो है चमियाना पंचायत के और शुलाला के जो ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने ये ज़मीन जो है एनओसी की उस शर्त पे दी थी कि यहाँ के बच्चे जो है योग्यता के अनुसार उस हॉस्पिटल में लगेंगे। शिमला में न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी है। हिमाचल में फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं। न्यूनतम तापमान में 11 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2006 में 19 फरवरी को 22.6 डिग्री था शिमला का न्यूनतम तापमान, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। फरवरी महीने में 14.4 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अब तक का सबसे अधिक 23 फरवरी 2015 को रहा था, यानी 14.2 डिग्री न्यूनतम तापमान। और वहीं लाहौल स्पीति में मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है। आपको बताएं कि 19 से 21 फरवरी तक बर्फबारी बारिश का येलो अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। सीएम सुक्खू कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली के घर गए और उनकी माता किरण बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आरएस बाली और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बाली परिवार ने हमेशा लोगों के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ऊना में राजकीय कन्या विद्यालय में हिमतोत्कर्ष साहित्य संस्कृत एवं जन कल्याण परिषद की ओर से वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन इसके अध्यक्ष जितेंद्र कंवर के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उम्दा योगदान देने वाली विभूतियों को एकात्मकता पुरस्कारों से भी नवाजा गया। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास और कल्याण। विकास, प्रदेश का विकास, जिले का विकास, कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास। सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का किया है।
और जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबरों में एक और अहम खबर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने वाले सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत की पॉलिसीज और अचीवमेंट्स की आलोचना करने वालों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हुक्म दिया है कि वो रोजाना सोशल मीडिया नेटवर्क्स को मॉनिटर करें और सरकार पर टिप्पणी करने वालों की पहचान करें। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को नोटिस दिया जाएगा। रामबन से अहम खबर आपको दे दें, जहां एक कार में आग लगी और सभी यात्री इसमें सुरक्षित बताए गए हैं। एनएच के पास की ये घटना बताई जा रही है। रामबन से ये बड़ी खबर है, जहां एक कार में आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। एनएच के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो रामबन की बड़ी खबर जो लगातार हम आपको दे रहे हैं, अभी तक यही इत्तला है कि कार में आग लगी और इसमें जो मुसाफिर थे वो बहिफाजत बच गए हैं। सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यातायात जरूर रोका गया था और उसके बाद अब फिर से यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। सवार थे 4 लोग इसमें सवार थे। हम अच्छा। अनंतनाग से जम्मू जा रहे थे। जी। तो यहाँ डिगडोल में क्या वाकया पेश आया, क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा सा हम वहाँ से आ रहे थे तो पता नहीं अचानक कुछ हुआ या कुछ स्पार्किंग जैसी हो गई इसमें, तो अचानक से धुआं निकला और आग शुरू हो गई। अच्छा, तो फिर आप बाहर निकले, सामान वगैरह? हाँ, हम सामान मतलब बाहर निकले। अच्छा। और बंदे भी हम मतलब सेफ हो गए। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा हमने पानी ढूंढने की कोशिश की, यहाँ पानी नहीं था। अच्छा। तो इस वजह से इसने ज़्यादा आग पकड़नी शुरू की। और फिर तो 1-2 बोतलें पानी थी वो हमने दे दी थी उसमें, उससे कंट्रोल। और कुलगाम से अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलिस को यहाँ एक बड़ी सफलता मिली है। एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। 25 किलो गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। केस दर्ज करके एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो कुलगाम से ये अहम खबर, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। 25 किलो गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। एनडीपीएस के तहत ये केस दर्ज करके यहां कार्रवाई की जा रही है। और रामबन से एक और अहम खबर आपको दे दें, जहां उपायुक्त रामबन ने फैक्स किया है। जीआरईएफ को तत्काल फैक्स किया है। सड़क धंसने का ये मामला है। दुक्सर संगलदान क्षेत्र की ये घटना बताई गई है। तो एक और अहम खबर रामबन से जिस पर लगातार कल से हमारी नजर बनी हुई है, जहां उपायुक्त रामबन ने फैक्स किया है। जीआरईएफ को तत्काल फैक्स किया है और सड़क धंसने का ये मामला बताया गया है। दुक्सर संगलदान क्षेत्र की ये घटना बताई जाए। रियासी से बड़ी खबर जो लगातार हम आपको दे रहे हैं। तृप्ति भोजनालय की ताजा तस्वीर सामने आई है और आपको बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा ने इसका लोकार्पण कर दिया है। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मनोज सिन्हा। आधुनिक रेस्टोरेंट की तर्ज पर है तृप्ति भोजनालय। चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स को किश्तवाड़ पुलिस ने रेस्क्यू किया। किश्तवाड़ पुलिस को फोन आया था कि एक व्यक्ति चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। एसएसपी किश्तवाड़ और एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ ने बचाव अभियान के जरिए चट्टानों के बीच फंसे जफर हुसैन को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे उसके परिवार को सौंप दिया। परिवार वालों ने इसके लिए बेहद शुक्रिया भी अदा किया।
हीरानगर पुलिस स्टेशन के करीब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के काम के दौरान बिजली के तारों से टकराने से एक ड्राइवर की मौत की खबर है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक देर रात बिजली के तारों के संपर्क में आने से सुरजीत सिंह की मौत हो गई, जिसे एसडीएच हीरानगर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में स्नो स्लेज बेहद मशहूर है। दुनिया भर के सैयाह यहाँ इसकी सवारी करना बेहद पसंद करते हैं। गुलमर्ग में इस पेशे से जुड़े मकामी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। मुझे इजाजत दें। नमस्कार। सलेज की सवारी काफी पुरानी तारीख है, ताहम आजकल सलेज सवारी दुनिया के कई ममालिक में सैर व तफरीह के तौर पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। बर्फ पर सलेज चलाना आसान काम नहीं है, बल्कि एक मुश्किल काम है। सलेज लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। इसे चलाने के लिए बर्फ पर एक रास्ता बनाना पड़ता है। गुलमर्ग में इन दिनों हर सिमत बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ऐसे में सलेज से सयाह खूब लुत्फ हो रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह ज्यादातर बर्फ पर सलेज की सवारी करते हैं। इनका कहना था कि सलेज देखकर और उस पर सवारी करने से उन्हें एक नया तजर्बा हासिल होता है। अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ कश्मीर। पहले तो मैं टीवी में देखता था कि बर्फ वगैरह है, ऐसे वैसे है। हमारा असली मजा मैंने ये जन्नत का। अच्छा, ये स्लेज आपने कभी देखा होगा या इसकी सवारी आपने सुना होगा? कभी नहीं मैंने देखा। तो कैसी एक्सपीरियंस अब आपका? कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहेंगे यहाँ से जाके अपने दोस्त? हम दोस्तों को कहेंगे बहुत मस्त जगह है और बहुत अच्छी जगह है। कश्मीर हमारा जन्नत से भी कम नहीं। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम कि सबको भी बोलेंगे कि यहाँ पे आके मजा कीजिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब मिलके। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अच्छा, स्लेज पे इसका नाम सुना था कभी? नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके आपने सब देखा है? हाँ। तो क्या कहेंगे अपने जो आपकी सहेलियां हैं और आपके जो भी दोस्त हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो भी यहाँ आए, बहुत मजा फन वगैरह करेंगे। गुलमर्ग में काफी तादाद में लोगों का जरिए माश सलेज से जुड़ा हुआ है। गुलमर्ग में सलेज से जुड़े लोग हर साल बर्फबारी के मुंतजिर होते हैं। इनका कहना है कि बर्फबारी के दौरान ही उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। ये सलेज चलाने वाले सयाहों को सलेज खाकर अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सयाह ज्यादा से ज्यादा गुलमर्ग आएं। कहना चाहते हैं कि यहाँ आना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। अच्छी जगह है, एंजॉय अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। हमारा रोजगार भी इससे बढ़ जाता है। ये अच्छा हमारे लिए और उनको भी अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे आने में और आना चाहिए। गुलमर्ग कुदरती हुस्न से मालामाल गुलमर्ग हर मौसम में सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। मौसम सरमा में सरमाई खेलों और दीगर सरगर्मियों में बड़ी तादाद सयाह दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा सयाहों की तफरीह के लिए सलेज जैसी एक बेहतरीन सवारी की मजबूती और इस पेशे से जुड़े अफराद के रोजगार में मजीद मौके फराहम करने की जरूरत है। नाज़रीन, तरह ये स्लेज की सवारी, क्योंकि इसमें मेहनत है, कठिन मराहिल से जो ये स्लेज चला रहे हैं और रस्सी बांध कर ये खींचते हैं इस स्लेज को, और क्योंकि खून पसीना एक करके ये अपनी कमाई कर रहे हैं। इन सयाहों को इस बर्फ़ की हसीन वादी पे यहाँ पे ये मज़ा दिला रहे हैं। और क्योंकि अभी ये स्लेज पे बैठ के ये इस रस्सी से इस स्लेज को खींचते हैं और बड़ा मज़ा आनंद ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सयाह जो है खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।